अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के दिग्गजों के बीच खेले गए मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाकर रचा इतिहास, तो दूसरी तरफ यूसुफ पठान ने रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में दिलाई शानदार जीत। बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से हो रहा है, जहां पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 61 रनों से हराकर विशालकाय जीत दर्ज करी थी। जिसके बाद भारत का अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम की कमान सचिन तेंदुलकर के पास मौजूद थी, तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की कमान ड्वेन स्मिथ के पास मौजूद थी। जहां इस मुकाबले में ग्रीन पार्क स्टेडियम पर खेलते हुए सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान ड्वेन स्मिथ और देव मोहम्मद आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के सामने तहलका मचा दिया। जहां दोनों बल्लेबाज कितने ज्यादा खतरनाक मंसूबों के साथ इस मुकाबले में उतरे थे, वो कहने योग्य हम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 75 रन बटोर लिए। जहां भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दिए थे, लेकिन कहते हैं ना, शांति के बाद तूफान जरूर आता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय गेंदबाजों के बेकार प्रदर्शन के बाद अचानक भारतीय गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर दिया। जहां सबसे पहले स्टुअर्ट बिनी ने ड्वेन स्मिथ को ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकने दिया और 33 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं अगले ओवर में यूसुफ पठान ने, भाई इरफान पठान, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है, उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए तहलका मचाकर बल्लेबाज मोहम्मद को 35 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए नरसिंह और एडवर्ड आए, जहां दोनों बल्लेबाजों से काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का तूफानी दौर लगातार जारी था। जहां हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए मुकाबले को रोमांचक स्थिति में पहुंचा दिया। जहां हरभजन सिंह ने अपने पहले ही ओवर में नरसिंह को मात्र 4 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड अपनी गेंदबाजी में कर दिया, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेंजा हयात से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे और युवराज सिंह की गेंद पर मात्र 2 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा बल्लेबाजी करने आए विलियम ने थोड़ी देर शानदार बल्लेबाजी करने का नाटक किया, लेकिन विलियम सुरेश रैना की गेंद पर मात्र 7 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। और अब पारी को संभालने एडवर्ड और सुलेमान पर थी, और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया और अंत तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 और 35 रन की नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 172 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं भारतीय टीम 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने पारी की शुरुआत करी। जहां नमन ओझा ने अपना विकेट पहली ही गेंद पर देवेंद्र को दे दिया, और देवेंद्र जिसमें चीज को हाथ लगा रहे थे उसमें उन्हें सफलता मिल रही थी, जिसके कारण उन्हें तीसरा ओवर भी प्रदान किया गया। और बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना को उन्होंने मात्र 4 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह किसी से नहीं डरने वाले थे, और उन्होंने आते ही देवेंद्र बिशु को 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके जड़कर उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जहां युवराज सिंह 10वें ओवर में 24 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और बल्लेबाजी करने के लिए स्टुअर्ट बिनी आए, जहां उन्हें पहली ही गेंद पर मोहम्मद ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी यूसुफ पठान पर आ गई। तो दूसरी तरफ से कप्तान सचिन तेंदुलकर ने 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने आगे पारी को बढ़ाते हुए धीरे धीरे स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन यूसुफ पठान अपने नेचुरल गेम के विपरीत चलते हुए धीमे धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे और स्कोर कार्ड को आराम से टारगेट के नजदीक ले जा रहे थे। लेकिन अब 4 ओवर में जीत के लिए 35 रन की आवश्यकता पड़ी, तो सचिन तेंदुलकर ने 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर शाही अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया, और यह शतक उनका महज 65 गेंदों पर आया। और T20 के इतिहास में पहली बार सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, जो आज तक किसी भी T20 श्रेणी में सक्षम नहीं हो पाया था। लेकिन शतक लगाते ही अगली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर 66 गेंदों पर 102 रन की नाबाद पारी 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाकर एडवर्ड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने हरभजन सिंह आए। तो वहीं सचिन के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी यूसुफ पठान पर आई, और यूसुफ पठान ने 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन बटोर लिए। और अब जीत के लिए 2 ओवर में 8 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में हरभजन सिंह पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान की पहली ही गेंद पर ब्लैक के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए, और अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी यूसुफ पठान पर थी। जहां ओवर में महज 2 रन दिए, लेकिन अब अंतिम ओवर में 6 रन की आवश्यकता पड़ी, तो यूसुफ पठान ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई, और इस अभ्यास मुकाबले में शानदार जीत से भारतीय दर्शक भी खुश हो गए। लेकिन दुखद बात तो यह है कि अभ्यास मुकाबले के बाद खेला गया असली मुकाबला बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। हालांकि उस मुकाबले में भी भारत की जीत इस मुकाबले को देखते हुए पक्की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत लीजेंड की इस टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।